सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदेशी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए संधि की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि। आज हम सभी जानेंगे गुण संधि। गुण संधि होता क्या है? गुण संधि में पहले हम लोगों ने सीखा था कि दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा जिसमें आ, ई, उ, री, इन चार वर्णों का हम लोगों ने दीर्घ देखा था। अब हम लोग केवल 3 वर्ण का हम लोग देखेंगे गुण। तो आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और कक्षा का आरंभ करने से पहले हम लोग एक बार परमात्मा का ध्यान करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। हम सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना किया, असत से सत की ओर ले चलो और जो अज्ञानता है उसे हमें दूर हटा करके हमें ज्ञान के रास्ते पर ले चलो और हमें अमृतत्व प्रदान करो, मृत्यु से अमृतत्व प्रदान करो। तो इसीलिए हम लोग अध्ययन करते हैं और आइए अध्ययन करते हैं संधि को। आद गुणः सूत्र कहता है, ये महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है, यह 6ठे अध्याय का सूत्र है। तो इसमें महर्षि पाणिनि जी बताते हैं आद गुणः, आद का मतलब होता है अ या आ, ठीक, और अ या आ के बाद गुण अ या आ का गुण हो जाता है। तो अ या आ का गुण कैसे होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। देखिए हमने आप सभी के लिए बॉक्स बना रखे हैं, ये बॉक्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अ या आ के बाद ई या ई हो, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। पूर्व पदस्य, मैंने कल ही बताया था आपको जब मैं दीर्घ संधि पढ़ा रहा था कि पूर्व पद और पर पद आपको बार बार आएंगे। हर एक संधि का जो भी आपको पढ़ाई होगी, हर एक संधि में आपको पूर्व पद और अंतिम पद पर ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं पूर्व पद और अंतिम पद, पूर्व पद और पर पद के जो वर्ण है उन्हीं के बीच क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण याद रखिएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण, पर पद का प्रथम वर्ण। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पर पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पर पद का प्रथम वर्ण माने पहला वर्ण। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ये ए हो जाता है, ठीक है। अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। और अ या आ के बाद यदि री या बड़ी री रहे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर। यही है, ये 3 मिसाइल है और ये 3 मिसाइल जब पढ़ते हैं कहीं पर तो ये गुण हो जाते हैं ना। तो ये देखिए ए ओ अर, इन्हीं को ही गुण के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग गुण संधि कहते हैं। ऐसे इसको याद कर लेंगे, नोट्स भी कर लेंगे। अ या आ के बाद यदि ई या ई हो तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री या री हो तो अर हो जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है गुण संधि में, और उसके बाद उदाहरणों में देखना है और समझना है। नर जमा ईशः, और ई मिलकर के ए हो गया, नरेशः। वीर जमा इंद्र, वीर जमा इंद्र, वीरेंद्र। और चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय, और उ मिलकर के ओ हो गया, चंद्रोदय। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं
और क्लास के स्कूल के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अतः आप सभी बच्चों से, आप सभी पढ़ने वालों से नम्र निवेदन है कि इनके कॉन्सेप्ट को अवश्य जान लें। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ है और पर पद का अंतिम वर्ण पर पद का अंतिम वर्ण क्या है? पर पद का प्रथम वर्ण ई है, तो क्या हो जाता है? ए ओ अर क्रमशः हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी इसे क्या करेंगे? याद कर लेंगे और साथ ही साथ इन उदाहरणों को अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लेंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह गुण संधि समझ में अवश्य आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो उदाहरणों पर अभ्यास करें, और निश्चित रूप से जब आपके अंदर में गुण आ जाएगा तो अवश्य पुरुषोत्तम की श्रेणी में आप आ जाएंगे। और राजा राम पुरुषोत्तम हैं और पुरुषों में उत्तम हैं, तो आइए पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। तो आपकी भी जय हो जाएगी जब आपके अंदर में गुण संधि का समावेश हो जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, और कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।